चलो लास्ट टाइम मोस्टली क्वेश्चन फिनिश हो चुके थे, अब ये जो लास्ट के 6-7 क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं और उसके बाद एक्स्ट्रा और क्वेश्चन मैंने देखे हुए हैं फाउंडेशन के अंदर, तो वो देखेंगे जो टेक्स्ट बुक लेवल के ही है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग फिगर O is the center of the circle and angle ACB is equal to X and angle OBA is equal to Y, then find the value of X and X plus Y। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार फिगर ड्रॉ कर देता हूं। तो मुझे सर्कल गिवन है, ठीक है, तो ये है सर्कल का सेंटर O। नेक्स्ट फिर मुझे एक ट्रायंगल जैसा कुछ गिवन है, पहले तो मैं ये कॉर्ड ए बी ड्रॉ कर देता हूं। सो ये रहा मेरा कॉर्ड ए बी, यहां से सेंटर पर एक ट्रायंगल, नेक्स्ट और फिर दूसरा एक ट्रायंगल है मेरा नेक्स्ट। अब नाम दे देते हैं, तो ये है ए बी सी, ये सेंटर ओ, ये है वाई, तो ये भी हो जाएगा मेरा वाई और ये हो जाएगा मेरा एक्स। ओके, तो मुझे फाइंड आउट करना है एक्स प्लस वाई। बोलो कैसे करेंगे? देखो अब ये कितना है, x है, तो ये कितना आएगा, ये वाला एंगल कितना आएगा, 2x आ जाएगा। अब ये जो ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल का सम कितना, 180, मतलब 2x प्लस y इज इक्वल टू कितना, 180। देयरफॉर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। यस या नो? देयरफॉर x प्लस y, इसमें से 2 कॉमन, तो ये आ जाएगा 180। ओके, देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू 180/2 विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? इन द फॉलोइंग फिगर PQRS lies on a circle। बोलो PQRS कैसा क्वाड्रिलेटरल है? क्यों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? चारों वर्टाइसिस किस पे है? सर्कल पे है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या है? ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब एडिशन कितना, 180। तो पहले फिगर फिर से मैं चलो फिगर में ड्रॉ नहीं करता हूं। यहां से देखो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एक्स एंड वाई। ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना, हाँ, यानी ये Q और S का अगर मैं एडिशन करूंगा तो कितना आएगा, तो एंगल Q प्लस एंगल S इक्वल टू 180। तो एंगल Q कितना है, y प्लस 20, S कितना है 50 विच इज इक्वल्स टू 180। Therefore y, ये दोनों का एडिशन कितना, 70 विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। Therefore y इज इक्वल टू 180 माइनस कितना आएगा, 110। तो एक ही ऑप्शन है सेकेंड नंबर का, y इक्वल टू 110 एंड 30। बट चेक करते हैं कि x की वैल्यू 35 आ रही है या नहीं। तो अगेन देखो ये दोनों जो एंगल है, एंगल P प्लस एंगल R विच इज ऑल्सो इक्वल टू 180। एंगल P कितना है, 2x, एंगल R Y विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर 2x, y की वैल्यू कितनी आई, 11 प्लस 1 इक्वल टू 180। ये 110 यहाँ पे चला जाएगा, यानी 2x इक्वल टू 180 माइनस 110।
देयरफॉर 2x इक्वल टू ये कितना आएगा 70, देयरफॉर x इक्वल टू 70/2 विच इज इक्वल्स टू 35 है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू द दैट स्क्वायर देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। मतलब मुझे पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके, तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, रेशियो किसका, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर। तो ये अगर पाई, ये दोनों में से क्या कॉमन आएगा, स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो आर अपॉन एल होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना रहा, आर अपॉन एल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4l। ओके, तो ये 2 यहां पे कैंसल आउट हो जाएगा, पाई की जगह पे 22/7 रख दो, आर वैसा के वैसा, एल को डिनोमिनेटर में लेकर आ गया और ये 2, तो मैं आर अपॉन एल की जगह पे 2 × 7/22 लिख सकता हूं, यस या नो। अब यहां पे ये पूरी वैल्यू रख देते हैं, यहां पे पाई की वैल्यू 22/7, स्क्वायर है यानी मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आ गया 14/22 इंटू 14/20। 14 कहां से आया, 2 7 = 14। अब देखो ये 22 कैंसल, ये 7 2 और ये कट होगा 11, तो मेरा आंसर आएगा 14/11 विच इज इक्वल टू 14:11 है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure ABCD is a isosceles triangle with AB is equal to AC. Next, angle ABC equal to 50, then angle BDC will be, चलो फिर से एक बार मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं। नेक्स्ट, हाँ चलो, यहां पे मुझे BC ऐसा कहीं पे बोला नहीं है कि डायमीटर है, ठीक है, कहीं पे भी क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ, या तो सेंटर भी मुझे कहीं पे दिया हुआ नहीं है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो BC है वो क्या हो, डायमीटर ही हो, ठीक है। चलो, ये A, ये B, ये C और ये D आ जाएगा, ये दो साइड मुझे इक्वल गिवन है। नेक्स्ट, ये 50 गिवन है, तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, BDC। तो BDC यानी ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। जो एंगल फाइंड आउट करना है मैं उसे क्या ले लेता हूं, X ले लेता हूं। ओके, अब मुझे ये बोलो कि ये कैसा क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अगेन ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना, 180। तो ये 50 है, तो मुझे ये वाला अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो उसका ऑपोजिट एंगल मुझे चाहिए होगा। ओके, अब देखो ये जो ट्राइंगल है वो कैसा ट्राइंगल है, उसमें दो साइड्स कैसी है, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे, ये 50 है तो ये भी कितना आएगा 50।
बोलो ये तीन एंगल का सम कितना 180, ये 50 है ये 50 है तो कितना हुआ 100, तो ये कितना होना चाहिए 80, तो ये वाला एंगल आ गया मेरा 80। तो ये दोनों सामने के जो एंगल्स है वो कैसे सप्लीमेंट्री, एडिशन कितना, ये अगर 80 है तो ये कितना आ जाएगा है। चलो कुछ सॉल्यूशन करना ही नहीं पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिनिश। चलो इतना लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अचीवर सेक्शन का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या गिवन है। इन द गिवन फिगर 3 सर्कल्स with the center ABC respectively touch each other externally. AB is equal to 5, BC equal to 7 and CA is equal to 6 centimeter. Then find the radius of the circle with the center A. यानी मुझे A जिसका सेंटर है उस सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं। तो फिगर के अंदर मुझे 3 सर्कल्स गिवन है, तो 3 सर्कल्स में पहले ड्रॉ कर देता हूं जो एक दूसरे को एक्सटर्नली चलो अचीवर सेक्शन का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर 3 सर्कल विद द सेंटर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर एक्सटर्नली। इफ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड सी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विद द सेंटर ए। यानी जो ये ए सेंटर वाला जो सर्कल है उसको मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो मैं फिगर को फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूं। तो ये सर्कल मुझे 3 गिवन है, ठीक है। तो मैं ये 3 सर्कल्स ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ओके, इसका सेंटर है मेरा सी, ये सेंटर है ए और ये सेंटर है मेरा बी। ओके, तीनों 3 को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तीनों सेंटर्स को, ठीक है, तो ये ए से सी, सी से बी और ये आ जाएगा ए से बी। ओके, अब देखो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस किसकी, सेंटर जिसका ए है वो वाले की। तो रेडियस मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस ना, एक पॉइंट के लिए। तो मैं इसको क्या सपोज कर लेता हूं, x। ओके, टोटल कितना है ए बी, टोटल 5 है। अगर ये x है तो ये कितना हुआ, 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स। बोलो ये दो क्या है, रेडियस जिसका सेंटर क्या है बी। तो ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल। ये 5 माइनस एक्स है तो ये भी कितना होगा, बोलो BC टोटल कितना है 7। तो अगर टोटल 7 है तो ये 5 माइनस एक्स है तो ये कितना होगा, 7 माइनस 5 माइनस एक्स हो जाएगा। तो कितना आएगा, बोलो 2 प्लस एक्स हो जाएगा, यस या नो। अगर ये 2 प्लस एक्स है तो ये भी कितना होगा,
2 प्लस एक्स। ओके, AC कितना है? अगर ये 2 प्लस एक्स है तो ये कितना आएगा? 6 माइनस 2 प्लस एक्स, तो कितना ये 4 माइनस एक्स हो जाएगा। यस या नो? बोलो ये और ये कैसा, ये और ये कैसा? तो अगर एक साइड मेरी कितनी है 4 माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स, देयरफॉर ये x को उस साइड ले जाऊंगा तो 4 इक्वल टू 2x, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आएगा 4/2 विच इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर है ऑप्शन। ओके, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया हुआ है देखो, 4th नंबर का क्वेश्चन। इफ द पेरीमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर इज 72 सेंटीमीटर, प्रोटेक्टिव मतलब सेमी सर्कल हो गया। ओके, उसका पेरीमीटर गिवन है मुझे, तो प्रोटेक्टर के लिए पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या आती है? तो पेरीमीटर क्या होगा इसका? पाई आर। सर्कल का क्या होता है? 2 पाई आर, तो उसका आधा तो पाई आर। ओके, नेक्स्ट, वो मुझे कितना गिवन है? 72 विच इज इक्वल्स टू पाई आर। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है? रेडियस ऑफ द सर्कल, या तो रेडियस। तो पाई की वैल्यू कितनी? 22/7 इंटू आर, तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा? 72 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। चलो तो कट करते हैं, तो इसको अगर 2 से कट करूंगा तो 11, इसको 2 से कट करूंगा तो कितना? 36। ओके, 36 इंटू 7 करो, 36 इंटू 7 करो डिवाइडेड बाई 11, कितना? 14 ना, चलो किसी ने ये नहीं बताया कि भूल कहां है सर की? हाँ, आपने प्रोटेक्टर मतलब सेमी सर्कल कंसीडर करके पाई आर लिख लिया। ओके, अगर मैं सर्कल के साथ इसकी कंपैरिजन करता हूं तो ये सर्कल है, तो ये सर्कल का सरकमफेरेंस या पेरीमीटर कितना आएगा? मतलब अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करता हूं, तो उतना डिस्टेंस कितना? 2 पाई आर। अगर मैं इतना हाफ ले लेता हूं, अगर मैं, तो हाफ में यहां से यहां तक का कितना आएगा? पाई। ये कहां गया? 2r। ओके, तो पेरीमीटर मेरा आएगा क्या? पाई आर प्लस 2r। ओके, ये भूल मत करना। क्या कॉमन? आर कॉमन, देयरफॉर 72 पाई की वैल्यू 22/7 प्लस आर इन प्लस 2 प्लस इंटू आर। चलो एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा 7 का? तो 14 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आर। तो इस पे से होगा क्या? R इज इक्वल टू 72 इंटू 7, और ये दोनों का एडिशन कितना? 36। तो 36 टू जा 72, 14
सेंटी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, सो आता है पर लॉजिक लगाना मत भूलना, वहां पे डायरेक्ट आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ए OB is the diameter of the circle with the center O. Next, ADC, यानी मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं। तो ये सर्कल, ओके, ये सर्कल का आ जाएगा डायामीटर। नेक्स्ट, जो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया हुआ है वो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देता हूं। नेक्स्ट, तो ये होगा ए, ये सेंटर ओ, ये बी, ये सी और ये डी। ओके, नेक्स्ट, मुझे क्या दिया हुआ है, ए डी सी इक्वल टू 125, ए डी सी इक्वल टू 125, यानी ये वाला एंगल मुझे 125 गिवन है। नेक्स्ट, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, बी ए सी, मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। चलो, ये कितना आएगा, कितना आएगा, कल ही सिखाया था ये। ठीक है, ये डायमीटर है, तो डायमीटर के अंदर दो कॉर्ड्स के बीच का कोई भी एंगल लूंगा वो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। नेक्स्ट, ये और ये एंगल कैसा, सप्लीमेंट्री, क्यों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स है, तो वो अगर 125 है तो ये कितना आएगा, कितना, 55। ये क्या है, ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना, 180। तो अगर मुझे जो एंगल फाइंड आउट करना है मैं उसको x ले लेता हूं, तो x प्लस 90 प्लस 55 विच इज इक्वल्स टू 180। देयरफॉर x प्लस ये कितना आएगा, 145 which is equals to 180. Therefore x equal to 180 minus 140 कितना आएगा, कितना है ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, देखो, इन द पिक्चर द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड द रेडियस chord is perpendicularly to it are drawn, यानी डायमीटर और कॉर्ड दोनों क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो ड्रॉ कर देते हैं पहले। ठीक है, तो ये सर्कल, ओके, ये सर्कल का सेंटर, उसमें से एक मैं ड्रॉ कर देता हूं डायामीटर, ओके, और ये एक आ जाएगा कॉर्ड, जो दोनों क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ये सेंटर O कंसीडर कर लेता हूं, ये कॉर्ड को नाम देता हूं AB और इसको नाम देता हूं CD, जो एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर्स। लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना है, तो अगर मैं ये वाले पॉइंट को M नाम दे दूं तो ये कितना, 12, ये कितना, 12, ये तो पता है ना। नेक्स्ट, इट कट्स डायमीटर इन द रेशियो। ओके, चलो, मुझे यहां पे ऐसा गिवन है कि ये मिडल में से पास नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि देखो बोला क्या है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर एंड इट कट्स डायामीटर, ओके, सॉरी, ये तो 12 आएगा ही आएगा।
ये पूरे डायमीटर को कितने रेशियो में कट कर रहा है, 9:1, यानी ये अगर 9:1 का मतलब क्या हुआ, अगर ये 9 है तो ये कितना होगा 1। ओके, तो मैं रेशियो है मतलब 9x और इसको x कंसीडर कर लू, 1x का मतलब क्या होता है, x ही होता है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कंसीडर कर लेता हूं, x कंसीडर कर लेता हूं। ओके, नेक्स्ट, तो मुझे फाइंड क्या करना है, डायामीटर फाइंड आउट करना है। बोलो कैसे करेंगे। चलो मैं करता क्या हूं, तो मैं यहां पे एक कौन सा कलर लूं, हाँ ये वाला कलर, यहां से एक डन। बोलो करूंगा क्या, ये टोटल कितना, ये टोटल कितना, ये पूरा क्या है रेडियस, ये पूरा क्या है रेडियस है। तो अगर ये x है, चलो ये 12, टोटल लेंथ कितना होना चाहिए, 10x होना चाहिए। टोटल लेंथ अगर ये 10x अगर मैं कंसीडर करता हूं तो ये कितना होगा 5x, ये कितना होगा 5x हो जाएगा। कैसे, क्योंकि वो पूरा डायमीटर की लेंथ कितनी है 10x। ओके, तो उसका आधा करूंगा तो 5x हो जाएगा, उसका आधा करूंगा तो 5x, तो ये कितना 5x, क्योंकि ये भी क्या है रेडियस। यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना है 5x, ये कितना डिस्टेंस था x, तो ये 4x हो जाएगा। ओके, ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा 4x। बोलो ये क्या दिख रहा है आपको, राइट एंगल। तो कौन सा थियरम, सो अगर मैं करता हूं 5x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 12 द होल स्क्वायर, ना परपेंडिकुलर कौन सी दो साइड्स बना रही है 12 एंड 4x, तो आएगा 12 का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5x होल स्क्वायर। ओके, 12 का स्क्वायर 144, ये आ जाएगा 16x स्क्वायर, ये कितना आएगा 25x स्क्वायर। इसको अगर मैं इस साइड ले जाऊंगा तो 144 इक्वल टू 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, therefore 144 is equal to 9x square, therefore x square is equal to 144 divided by कितना 16, therefore x equal to कितना 4, x equal to 4 आया। तो मेरी रेडियस क्या है, तो मेरी रेडियस क्या है, रेडियस है मेरी 5x। तो अगर डायमीटर की बात करूं तो डायमीटर मेरा कितना हो जाएगा 2 इंटू 5x विच इज इक्वल्स टू 10x, तो 10 इंटू कितना 4, तो कितना आएगा 70। ओके, सो लॉजिक यहां पे लगाना था। डन।